अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑरेकल डेटाबेस स्टार्टअप मोड के बारे में, जो कि नो माउंट मोड और ओपन मोड है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ऑरेकल डेटाबेस स्टार्टअप मोड कि जब भी हमारा डेटाबेस स्टार्ट होता है तो उस पर कौन सी प्रोसेसिंग होती है, वो सबसे पहले कौन से काम करता है। तो देर आर 3 डेटाबेस स्टार्टअप मोड वी हैव। हमारे डेटाबेस के 3 मोड है। नंबर 1 नो माउंट मोड, नंबर 2 माउंट मोड और नंबर 3 ओपन मोड। तो वन बाय वन हर एक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नो माउंट मोड की। क्या होता है कि जब भी हमारा डेटाबेस ऑरेकल डेटाबेस स्टार्टअप होता है, अगर हम उसको नो माउंट मोड की फॉर्म में, नो माउंट मोड में स्टार्ट करें, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, पी फाइल या एस पी फाइल, जिनको हम पैरामीटर फाइल्स बोलते हैं, इनको रीड आउट करेगा, इनको पढ़ेगा। और जैसे ही वो इनको पढ़ेगा तो वो फौरी तौर पर मेमोरी जो है वो एलोकेट कर देगा। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं मेन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नो माउंट मोड, पॉइंट नंबर 1, इन द नो माउंट मोड इट ओनली रीड्स एस पी फाइल एंड पी फाइल। जब भी हमारा डेटाबेस स्टार्टअप होगा नो माउंट मोड में, तो वो सिर्फ और सिर्फ पी फाइल एस पी फाइल में से किसी फाइल को रीड आउट करेगा, यानी कि पैरामीटर फाइल्स को रीड आउट करेगा। एंड एलोकेटिंग एस जी ए आर ओनली दी मेमोरी, तो वो मेमोरी एलोकेट कर देगा। एस जी ए जो है ये भी एक मेमोरी है, तो वो मेमोरी एलोकेट कर देगा। हमारे प्रोसेसेस जितने भी होंगे उनको मेमोरी दे दी जाएगी। नंबर 2, इफ वी वांट टू स्टार्ट डेटाबेस इन नो माउंट स्टेट वी यूज द फॉलोइंग कमांड, एसक्यूएल स्टार्टअप नो माउंट। अगर हमने डेटाबेस को नो माउंट मोड में स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो नीचे लिखी हुई है, एसक्यूएल स्टार्टअप नो माउंट। तो इसी तरह आप बात कर लेते हैं माउंट मोड की। नो माउंट मोड में क्या था कि जब भी डेटाबेस स्टार्टअप होता था नो माउंट मोड में, तो वो पैरामीटर फाइल्स को रीड आउट करता था, पी फाइल या एसपी फाइल को रीड आउट करता था और मेमोरी एलोकेट कर देता था। माउंट मोड में क्या है, माउंट मोड में ये प्रोसेस है कि जब भी डेटाबेस माउंट मोड में स्टार्टअप होगा तो वो पैरामीटर फाइल्स को रीड करेगा, एसपी फाइल या पी फाइल को रीड करेगा, तो वो कंट्रोल फाइल्स को ओपन कर देगा। अब ये कंट्रोल फाइल्स क्या हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर जितनी भी मैनेजमेंट हो रही होती है, हमारे डाटा को जो कुछ भी कंट्रोल किया जा रहा होता है, मतलब हमारा डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस फाइल में स्टोर होगा, उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो फाइल्स बनाई गई हैं वो हैं कंट्रोल फाइल्स। तो जब भी हमारा डेटाबेस स्टार्टअप होगा माउंट मोड में, माउंट स्टेट में, तो वो पैरामीटर फाइल्स को रीड आउट करेगा, पी फाइल या एसपी फाइल को रीड आउट करेगा, तो वो कंट्रोल फाइल्स को ओपन कर देगा। अगर हम अपने डेटाबेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं डायरेक्टली माउंट मोड में, तो हम जो कमांड यूज करते हैं वो है एसक्यूएल स्टार्टअप माउंट, सॉरी एसक्यूएल स्टार्टअप माउंट, ठीक है। और अगर पहले से हमारा डेटाबेस जो है वो स्टार्टअप हो चुका है नो माउंट स्टेट में और हम चाहते हैं इसको नो माउंट से माउंट स्टेट में लाने के लिए यूज करें, तो हम क्या करेंगे, एसक्यूएल अल्टर डेटाबेस माउंट कमांड का यूज करेंगे। तो लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। नंबर 1 माउंट मोड, इन द माउंट मोड इट रीड्स एसपी फाइल एंड पी फाइल एंड ओपन द कंट्रोल फाइल्स। माउंट स्टेट में जब हमारा डेटाबेस स्टार्टअप होगा तो वो रीड्स करेगा पी फाइल को, एसपी फाइल को, पैरामीटर फाइल्स को और कंट्रोल फाइल को ओपन कर देगा। नंबर 2, if we want to start database directly in mount state we use the following command। अगर हम डेटाबेस को डायरेक्ट ही माउंट स्टेट में जो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो उसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो है एसक्यूएल स्टार्टअप माउंट। नंबर 3, if we want to change the no mount state to mount state we use the following command। अगर हमने पहले से डेटाबेस स्टार्टअप कर लिया नो माउंट स्टेट में, हम चाहते हैं नो माउंट से माउंट स्टेट में ले आए, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो है एसक्यूएल अल्टर डेटाबेस
माउंट, SQL अल्टर डेटाबेस माउंट। तो इसी तरह आप बात कर लेते हैं ओपन मोड की। पहले हमने बात की नो माउंट की, फिर माउंट की, अब ओपन मोड। ओपन मोड क्या है? ओपन मोड में जब भी हम डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे पहले करेगा काम, पैरामीटर फाइल को रीड आउट करेगा। पैरामीटर फाइल को रीड आउट करते ही ये कंट्रोल फाइल को, डाटा फाइल को और रीडू लॉग फाइल को ओपन करता है। फिर से बोलता चलूं, ओपन मोड में जब भी हम डेटाबेस को स्टार्टअप करते हैं तो वो SP फाइल और P फाइल को रीड आउट करता है। जब भी उसने इसको पैरामीटर फाइल को रीड आउट कर लिया तो वो ओपन कर देता है कंट्रोल फाइल्स को, डाटा फाइल्स को और रीडू लॉग फाइल्स को। कंट्रोल फाइल्स के बारे में मैंने बताया कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए जो फाइल बनाई गई वो कंट्रोल फाइल है। डाटा फाइल्स क्या है? ऐसी फाइल्स जो कि डाटा से रिलेटेड बनाई गई हैं। जो भी हमारे डाटाबेस के अंदर डाटा होगा उस डाटा की मैनेजमेंट के लिए जो बनाई गई फाइल हैं वो डाटा फाइल्स हैं, जो हमारे डाटा को स्टोर किए जा रही हैं। रीडू लॉग फाइल्स कौन सी हैं? मान लो कि जितनी भी आपने डाटाबेस के अंदर चेंजेस की हैं, आपने डाटाबेस को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, अपडेट कर रहे हो मेंटेन करने के लिए, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखने के लिए, बैकअप रिकवरी के लिए जो फाइल्स हैं वो है रीडू लॉग फाइल्स। तो ओपन मोड में जब भी हम डाटाबेस को स्टार्टअप करते हैं तो उसका सबसे पहला काम होता है पैरामीटर फाइल्स को रीड आउट करना, P फाइल या SP फाइल को, और वो ओपन करता है कंट्रोल फाइल, डाटा फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स को। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन दी ओपन मोड इट रीड्स SP फाइल और P फाइल। ये ओपन मोड में P फाइल और SP फाइल को रीड आउट करता है। एंड ओपन द कंट्रोल फाइल्स, डाटा फाइल्स एंड रीडू लॉग फाइल्स। ये ओपन कर देता है कंट्रोल फाइल्स को, डाटा फाइल्स को और रीडू लॉग फाइल्स को। नंबर 2, इफ वी वांट टू स्टार्ट डेटाबेस डायरेक्टली इन ओपन स्टेट वी यूज द फॉलोइंग कमांड। अगर हमने डायरेक्ट ही अपने डाटाबेस को स्टार्ट करना है ओपन स्टेट में, ना माउंट में ना नो माउंट में, हम चाहते हैं डायरेक्ट ही हमारा डाटाबेस जो है वो स्टार्टअप हो ओपन मोड में, तो हम जो कमांड यूज करेंगे वो होगी SQL स्टार्टअप, सिर्फ और सिर्फ SQL स्टार्टअप। नंबर 3, इफ वी वांट टू चेंज द माउंट स्टेट टू ओपन स्टेट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटाबेस जो माउंट स्टेट में पहले से चल रहा है इसको चेंज करके ओपन स्टेट में लाया जाए, देन वी यूज द फॉलोइंग कमांड। जो कमांड हम फिर यूज करेंगे वो होगी SQL अल्टर डेटाबेस ओपन। अल्टर डेटाबेस जो है ये एक ऐसी कमांड है जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए यूज हो रही है, चेंजेस जो क्रिएट होती हैं उसके लिए यूज होने वाली कमांड है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा? हमने समझा कि ऑरेकल डेटाबेस स्टार्टअप करने के 3 मोड हैं, नो माउंट मोड, माउंट मोड और ओपन मोड। नो माउंट मोड में क्या होता था कि जब भी नो माउंट मोड में डेटाबेस स्टार्टअप होता है वो P फाइल या SP फाइल को रीड आउट करता है और फौरी तौर पर मेमोरी एलोकेट कर देता है। और माउंट मोड में क्या होता था, जब भी हमारा डेटाबेस माउंट मोड में ओपन होता है, स्टार्टअप होता है, तो वो पैरामीटर फाइल्स को रीड आउट करता है और फौरी तौर पर कंट्रोल फाइल्स को ओपन कर देता है। ओपन मोड में क्या है कि जब भी हमारा डेटाबेस ओपन मोड में स्टार्टअप होगा वो पैरामीटर फाइल्स को रीड आउट करेगा, P फाइल या SP फाइल को रीड आउट करेगा और कंट्रोल फाइल, डाटा फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स इनको ओपन कर देगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ऑरेकल डेटाबेस स्टार्टअप के 3 मोड हैं। हमने ये भी जाना कि किस तरह से हम ऑरेकल डेटाबेस को डायरेक्टली किस स्टेट में कौन सी कमांड यूज़ करते हुए ओपन कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने ये सीरीज़ ऑरेकल डेटाबेस की मुकम्मल जो है अपलोड करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी इस वीडियो सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने देखा था यूट्यूब के ऊपर बहुत
कम है जिसका लेक्चर जो है उर्दू या हिंदी में हो। ऑरेकल डेटाबेस का ज़्यादातर इंग्लिश में जो डिलीवर किया जा रहा है, तो ये एक गैप था, तो इसको हमने चाहा कि इसको फिल किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।